Find the total number of different arrangements of the 8 letters in the word tomorrow. तो हमें जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड है टुमारो, इसके अंदर 8 लेटर्स हैं और ये कितने डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज हो सकता है। तो जब भी हमें इस तरह एक वर्ड दिया हुआ हो तो हम सबसे पहले उसके अंदर जितने लेटर्स हैं यानी कि 8 लेटर्स हैं तो 8 फैक्टोरियल लेंगे और इसके बाद देखेंगे कि कौन से लेटर्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास ओ रिपीट हो रहा है, ओ 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आर जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल भी लिखेंगे इसके साथ। तो 8 फैक्टोरियल जो कि नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं और 3 फैक्टोरियल वो लेटर जो रिपीट हो रहा है 3 दफ़ा और 2 फैक्टोरियल आर है जो कि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3360। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 8 लेटर्स इन द वर्ड टुमारो दैट हैव एन आर एट द बिगिनिंग एंड एन आर एट द एंड एंड इन विच 3 ओज आर नॉट टुगेदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग में आर होना चाहिए और एंड में आर होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले आर लिख लेंगे और सबसे एंड में आर लिख लेंगे। तो ये दोनों आर हमारे आ गए। अब इसके बाद जो है ये जो ओ है ये सारे एक साथ नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो है टी एम और डब्ल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो टी एम और डब्ल्यू आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ओ हमारे पास यहाँ पे सेपरेटली होना चाहिए, तीनों ओ अलग अलग होने चाहिए। या तो 2 ओ साथ हो सकते हैं और एक ओ अलग होगा, तीनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे इन पोजीशंस पे ओ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है या 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 यहाँ पे आ सकता है तो फिर यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो जो है वो सबसे पहले हमारे पास जो ये, क्योंकि आर तो हमारे पास फिक्स है, हमारे पास ये 3 लेटर्स हैं तो ये 3 लेटर्स 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। और उसके पास देखें हमारे पास 3 ओ हैं और इनको पुट करने के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। तो 4 चॉइसेस में से हमें कोई सी भी 3 चॉइसेस जो है वो लेना है तो 4 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 24। अब दूसरा केस क्या हो सकता है आपका? दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास आर है, टी है, एम है, डब्ल्यू आर, यानी कि स्टार्टिंग में आर और एंड में आर और बीच में ये 3 लेटर हैं टी एम और डब्ल्यू। और इसी तरह 3 ओ में से हमारे पास 2 ओ आ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो फिर एक ओ जो बचेगा वो उसके लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। या फिर 2 ओ हमारे पास इधर आ जाएंगे और एक ओ इधर आ जाएगा। तो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे? देखिए सबसे पहले आर तो हमारे पास फिक्स है तो दोबारा से टी एम और डब्ल्यू को अरेंज करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टोरियल वेज हैं। इसके बाद अब हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, टोटल 4 चॉइसेस हैं और इसमें से हमें कितनी चॉइस लेना है? हमें 2 चॉइसेस लेना है तो 4 कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा। और देखें ये चीज़ हमारे पास दो तरीक़ों से हो सकती है कि पहले 2 ओ आ जाए और बाद में एक आए, या फिर पहले एक आए और बाद में 2 आए। तो इस वजह से हम इसको 2 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 72। तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 24 प्लस 72, ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 96। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका कि 4 letters are selected at random from the 8 letters of the word tomorrow. Find the probability that the selection contains at least one O and at least one R. तो देखिए हमारे पास जो है वो अब हमें 4 लेटर चूज़ करने 8 लेटर में से।
और एटलीस्ट 1 ओ होना चाहिए हमारे पास, या एटलीस्ट 1 आर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ओ चूज़ कर लेते हैं और एक आर चूज़ कर लेते हैं, और हमें टोटल 4 लेटर चूज़ करना है, तो हमारे पास हमें 2 लेटर और चूज़ करने पड़ेंगे। तो देखें ओ हमारे पास कितने हैं, ओ हमारे पास 3 हैं, तो 3 में से हम 1 ओ चूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए 3 कॉम्बिनेशन 1। फिर 2 आर हैं, तो 2 आर में से हमें 1 आर चूज़ करना है, तो ये हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन 1। और इसके बाद जो हमें 2 लेटर चूज़ करने हैं वो ओ और आर नहीं करना है, बल्कि टी, एम या डब्ल्यू में से कोई करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 चॉइसेस हैं और आपको चूज़ करना है 2, तो 3 कॉम्बिनेशन 2, और इसका आंसर आएगा आपका 18। अब इसके बाद क्योंकि एटलीस्ट 1 ओ है, तो हम एक ओ तो चूज़ करेंगे ही। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम 2 ओ चूज़ कर लें और एक आर चूज़ कर लें, और उसके बाद कोई सा भी एक लेटर जो कि ओ और आर नहीं हो वो चूज़ कर लें, तो हमारे पास 4 लेटर्स आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कि 3 ओ में से हम 2 ओ चूज़ कर रहे हैं, तो 3 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय, अब एक आर में से 2 आर में से हम 2 आर में से हम 1 आर चूज़ कर रहे हैं, तो 2 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, अब हम एक लेटर चूज़ कर रहे हैं टी, एम और डब्ल्यू में से, यानी कि 3 लेटर्स में से हम 1 लेटर चूज़ कर रहे हैं, और इसका आंसर हमारे पास आएगा 18। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहे तो 3 ओ भी चूज़ कर सकते हैं और एक आर चूज़ कर लें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कि हमने 3 ओ में से 3 ओ चूज़ कर लिए और 2 आर में से हमने 1 आर चूज़ कर लिया, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम 2 ओ चूज़ कर लें और 2 आर चूज़ कर लें। तो 3 में से हमने 2 ओ चूज़ कर लिए, 3 ओ है हमारे पास, और 2 आर में से हमने 2 आर चूज़ कर लिए, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 3। और इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि 1 ओ चूज़ करें और 2 आर चूज़ करें, और 1 ओ और आर के अलावा जो लेटर्स हैं टी, एम या डब्ल्यू, इसमें से कोई एक चूज़ कर लें। तो देखिए हम जब 1 ओ चूज़ करेंगे तो ये होगा 3 कॉम्बिनेशन 1, फिर जब हम 2 आर चूज़ करेंगे तो ये होगा 2 कॉम्बिनेशन 2, और जब हम डिफरेंट फ्रॉम ओ एंड आर चूज़ करेंगे तो वो होगा 3 कॉम्बिनेशन 1, और इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 9। इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम ये सारी चॉइसेस ऐड कर लेंगे, 18 + 18 + 2 + 3 + 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। और हमारे पास अगर हम इस रिस्ट्रिक्शन के बगैर सॉल्व कर दे तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ आती, और टुमारो के अंदर 8 लेटर्स हैं, इनमें से हम कोई से भी 4 चूज़ कर लेते हैं, तो 8 कॉम्बिनेशन 4 हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 50/70 विच इज़ इक्वल टू 5/7, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।